हेलो एवरीवन। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने सेलेक्ट कार्ड अप्लाई किया था फ्लिपकार्ट एक्सेस को क्लोज़ करवा के उस कार्ड को, तो उसको फ्लिपकार्ट एक्सेस की जगह पे मैंने किया था। तो देखिए ये आ गया है। 4 दिन पहले मैंने अप्लाई किया था, बट आज मेरे पास ये रिसीव हो गया है। ठीक है, तो अभी करते हैं हम इसका अनबॉक्सिंग। सेलेक्ट कार्ड कैसा है अभी भी बताऊँगा कि सेलेक्ट कार्ड मैंने क्यों लिया और उसके फ़ायदे क्या हैं, कुछ तो बता ही दूँगा मैं। ठीक है, तो बने रहिए, देखते हैं क्या है कैसा है। पर काफ़ी सुपर प्रीमियम कार्ड के बराबर का कार्ड है ये, बट स्टिल इसका पैकिंग बहुत ही नॉर्मल है एंड अबव एवरेज ही मुझे दिख रहा है ये देखिए, फॉर योर आइज़ ओनली। ठीक है, बट मैं उम्मीद कर रहा था कि काश की थोड़ी सी इसकी अच्छी पैकिंग होता, बट ये है नहीं। ओके, ओपन हो गया है, देख सकते हैं। ये कुछ पिन सेट करने के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट में एक्टिवेट न्यू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड विद इन फर्स्ट 30 डेज ऑफ इशुएंस अवॉइड क्लोजर। तो 30 दिन के जैसे अगर आए 30 दिन में अगर एक्टिवेट आप नहीं करते हैं तो ये कार्ड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। ओके, अभी देखते हैं फाइनली। ये देखिए, ये कार्ड नंबर है ऊपर में और एड ऑन कार्ड नहीं है, तो लिमिट यहाँ पे 83,000 का मुझे मिला था, जो कि वो शेयरिंग है अदर कार्ड के थ्रू भी। तो ये है वो बेसिकली, और ऊपर में एक्टिवेशन कोड दिया हुआ है। तो मैं अभी देख सकते हैं लिखा हुआ है वी आर डिलाइटेड टू वेलकम टू द एक्सक्लूसिव वर्ल्ड ऑफ सेलेक्ट कार्ड। ठीक है, सेलेक्ट कार्ड के बारे में है यहाँ देखिए, कुछ फीचर्स हैं, एक्सक्लूसिव फीचर्स वगैरह हैं, जैसे 2000 का अमेजन वाउचर ऑन एक्टिवेशन। हालांकि ऐसा नहीं है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे को करना पड़ेगा और कुछ भी कर लो कोई भी अमाउंट का, फिर 40%। ये तो कोई हाँ काम का है, कब काम आता है ये 40%। अगर मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कोई जनरली देखिए 60% 50% का ऑफर चलता है स्विगी का ऑलवेज। बट कोई रेस्टोरेंट ऐसा होता है जिसमें कोई ऑफर नहीं चलता, बट उसका फूड आपको चाहिए, तो उस केस के अंदर ये काम करता है। तो ये बेनिफिशियल है। मतलब पहले मुझे लगता था कि इसका कोई काम नहीं है, स्विगी पे क्यों 40% डिस्काउंट के लिए मैं क्यों ही लूँ, और हमेशा 60% ऑफ 50% ऑफ तो चलता ही रहता है, कोई भी प्रोमो बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में देता है, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तब जब कोई रेस्टोरेंट पे ऑफर नहीं चल रहा है तब ये काम करता है, उस पर कहीं काम बहुत बढ़िया करता है, उस वक्त आपको ये वर्क करता है। और बिग बास्केट मेरा यूज़ के लिए नहीं, क्योंकि मेरे शहर में बिग बास्केट है ही नहीं। तो अगर इनकेस आपके यहाँ पे है तो कर सकते हैं। 20% अप टू 500 देता है। 2000 अगर परचेज़ करते हैं तो 500 तक अप टू ऑफ मिलता है। ये मैं टेस्ट भी नहीं कर सकता। और एज रिवॉर्ड एक्चुअली ये देता है नॉर्मल स्पेंड पे, ऑनलाइन कुछ भी स्पेंड वगैरह करते हैं तो 10 रिवॉर्ड मिलता है और 2x, तो डबल पॉइंट मिलेगा शॉपिंग, यानी कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। देखते हैं, मैं टेस्ट करूंगा। बेसिकली मैंने इस पर्पस के लिए ही मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस को क्लोज करके लिया है, क्योंकि और मेरे को एस कार्ड नहीं मिल रहा था, एक्सिस एस। तो पता नहीं, बहुत लक्की लोगों को मिलता है, तो मुझे तो नहीं मिला। तो वो एस कार्ड वाले को ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पे तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ पढ़ा, तो मुझे पता चला कि 2% तक आप आराम से इजली गेन कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये लिया है, और ये भी एक पर्पस लेने का रीज़न है। ये देखिए, ये कुछ सुपर प्रीमियम कार्ड्स में आते हैं, जैसे मैग्नस कार्ड वगैरह में कि 9 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ एक्सेस। मैं ट्राई करूँगा। तो नॉर्मल पीपल हूँ, जनरली अगर ये फीचर्स रहते हैं तो लोग ट्राई नहीं करते, बट मैं कोशिश करूँगा कि इस फीचर्स को भी यूज़ करूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि कैसा रहता है। मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारे शहर में ये अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि है तो वैसे मुझे गोल्फ कोर्स, बट पता नहीं वहाँ मैं एलिजिबल रहूँगा कि नहीं रहूँगा। उसके लिए एक वेबसाइट आता है, नाम मुझे बता देता हूँ, नोट करके रखा हुआ है। तो उसके अंदर जाके मुझे प्री बुकिंग करनी पड़ती है, तब ये चीज़ें आप बेनिफिट ले पाओगे। इसका जो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस है, जो कि अभी मैं ऐप में भी कल भी उस वीडियो में मैंने दिखाया था जब कंपेयर मैंने किया था, तो अभी आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि देखिए, लॉन्च एक्सेस तो आपको फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, इसके अंदर भी, बट वो लॉन्च एक्सेस हर लोकेशन पे नहीं देता, हर एयरपोर्ट पे ये अवेलेबल नहीं है। देखिए ध्यान से, इसके अंदर देखिए, ये देखिए एक्सिस बैंक एस कार्ड, एयरटेल एक्सिस, और आपका यहाँ पे ये होगा फ्लिपकार्ट एक्सेस। मेरे ख्याल से ऊपर ही होना चाहिए, ये रहा फ्लिपकार्ट एक्सेस।
तो देखिए 4 एक्सेस तो है, बट ये 14 लोकेशन पे हैं, इनके टर्म एंड कंडीशन में आपको दिखेगा, ठीक है। ये सेट ए का कार्ड है ये, ठीक है। अभी ये जो मैंने कार्ड अभी सेलेक्ट मंगाया है, ये है आपका सेट सी का कार्ड। देखिए या मैग्नस कार्ड भी सामने आ रहा है, ठीक है, और ठीक उसके पास सेलेक्ट कार्ड है। तो ये सी कैटेगरी का, यानी कि सुपर प्रीमियम कार्ड के नियर बाय कार्ड है ये। और इसके अंदर जो एक्सेस है आपका 40 लोकेशन, 40 एयरपोर्ट को आप लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं। सो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। और इसको क्लोज़ करने का रीज़न था कि एयरपोर्ट एक्सेस उतने थे नहीं, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए मैं SBI कैशबैक कार्ड यूज़ कर रहा था 5% के लिए, तो बस खाली 1.5% जो ट्रांजेक्शन अदर ट्रांजेक्शन है, वो चीज़ इसका थोड़ा सा बेस्ट पार्ट था। तो उसी का अल्टरनेट मैं खोज रहा था कि क्योंकि एस कार्ड तो मुझे मिला नहीं, तो उसके जगह पे ये कार्ड है। और भी रीज़न है, मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने सेलेक्ट कार्ड लिया है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं। और ऊपर से इसके अंदर ये भी है, बुक माई शो पे एक टिकट बुक करते हैं तो एक टिकट आपको फ्री मिलता है। और इनके पार्टनर रेस्टोरेंट, मुझे नहीं लगता ये कोई ख़ास फीचर्स हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए, अब माई भी मेट्रो सिटीज़ में हो तो हो, बट मेरे इन पे तो ये कोई खास मेजर फीचर्स मुझे नज़र नहीं आते। खैर किसी के लिए हो तो प्लीज़ बताएंगे हमें कमेंट करके। अब बात आती है कार्ड को, ठीक है। सो ये है कार्ड। सो देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका बेसिकली कार्ड जैसा दिखता है, ये सेलेक्ट कार्ड, ये कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम दिखता है कार्ड, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में। पीछे मैंने ये हाइड कर दिया है, तो पीछे कुछ नहीं, बस नंबर है आपका, बस दैट्स ऑल। और ये है वो एक्चुअल में कार्ड जो ये दिखता है, ठीक है, बहुत काफ़ी प्रीमियम। बट इसके साथ प्रायोरिटी पास भी मुझे मिला है, जैसे इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस के लिए, बट मुझे कहीं भी प्रायोरिटी पास नहीं मिला, पता नहीं क्यों, शायद मुझे वापस कांटेक्ट करके कस्टमर केयर से मंगाना पड़ेगा शायद, तो देखता हूँ। बट फ़िलहाल तो मुझे कोई प्रायोरिटी पास इसमें नहीं मिला है, जो कायदे से इसके अंदर प्रायोरिटी पास है, ठीक है। तो ये रहा वो कुछ कार्ड। अब मैं कुछ स्पेशल फीचर्स बता देता हूँ जो मैंने नोट करके रखा है, वो बता देता हूँ कि रीज़न क्या था कि बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड क्यों। तो कि एक्चुअली मेरा क्या है ना, लिमिट मुझे जल्दी इंक्रीज़ करना था, तो ये सुपर प्रीमियम कार्ड आता है। तो एक्सिस वाले से मैंने बात किया, तो क्योंकि बोला कि अगर आप सुपर प्रीमियम कार्ड रखते हैं या प्रीमियम कार्ड रखते हैं, हाई वेरिएंट कार्ड रखते हैं, तो आपकी लिमिट बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाती है, और वो भी बहुत फास्ट लेवल पे। तो मुझे इसका लिमिट काफ़ी 3-4 लाख रुपए करने हैं, क्योंकि मुझे मैग्नस कार्ड चाहिए, तो इसी वजह से मैंने ये कार्ड लिया है। और ज़्यादा देना भी मुझे नहीं पड़ा, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे इससे आप पैसा रिकवर कर सकते हैं। अगर इसका फ़ीस जो है वो है आपका 3000 प्लस टैक्स, जो कि मेरे ख्याल से 3500 रुपये के आसपास आपका बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैग्नस कार्ड जो है वो बहुत बड़ा कार्ड है, उसका 10,000 रुपये पर एनुअल चार्ज है, और इसका 3000 है, तो ये 6 लाख के आसपास वेव ऑफ हो जाता है अगर कोई। मैं तो इतना करूँगा नहीं, मुझे बस मूवी फीचर्स मुझे इसके अच्छे लगे, और मुझे लिमिट बढ़ाना है, तो ज़्यादा यूज़ मैं करूँगा नहीं इसको, बस रखूँगा कि आई होप इसके कारण से मेरी लिमिट ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। और मुझे प्रीमियम कार्ड भी चाहिए था, और कुछ प्रीमियम फीचर्स थे जिसको मुझे टेस्ट करना था, जैसे कि गोल्फ सेशन, कॉन्सियर्ज सर्विसेज, जो कि इनकी एक वेबसाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीकेंड्स, उस पर रजिस्टर्ड करना है मेरे को। मैंने बोला था ना कि एक वेबसाइट है जहाँ रजिस्टर्ड करना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीकेंड है, उस पे जाना है और मेरे को रजिस्टर्ड करना है, तब जाके मुझे प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, तब जाके मुझे गोल्फ एक्सेस वगैरह मिलेगा, या कॉन्सियर्ज सर्विसेज के लिए मुझे प्री बुकिंग करानी पड़ेगी। तो उसके लिए कॉल वगैरह रहता है 24/7, तो वो सारी सर्विसेज जब यूज़ करूँगा तो उसकी भी एक रिव्यू वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अब एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मुझे मैक्सिमम लोकेशन पे चाहिए था, जो कि ये कवर कर लेता है ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, और इंटरनेशनल भी प्रायोरिटी पास से ये कर लेता है, ठीक है। जो कि फ्लिपकार्ट एक्सेस या एयरटेल एक्सेस के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा देता है एयरपोर्ट एक्सेस, और ये प्रीमियम कार्ड है, तो इसका लिमिट जल्दी इंक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट या कोई और कार्ड यूज़ करता हूँ तो इस वजह से मैंने इसको क्लोज़ करा दिया। इसका 500 फीस मुझे देना था प्लस टैक्सेस। मैंने कोशिश किया था वेव ऑफ करने के लिए कस्टमर केयर को, तो बट उनको पता चल गया है कि राज के अब यूज़र लोग बोल के क्लोज़ कराने की धमकी देते हैं, तो उन्होंने वेव ऑफ कर देते हैं। तो मेरे केस में तो क्लोज़ कर दिया उन्होंने, तो हाई गेस मेरे केस में नहीं हुआ, तो मैंने बोला चलो ठीक है कर दिया, तो अब दूसरा कार्ड ले लेते हैं। तो मैंने पूछा ही सिर्फ, तो उन्होंने क्लोज़ कर दिया। और उन्होंने ये, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर फ्लिपकार्ट कार्ड अगर आपका एक्सिस की तरफ से इशू हुआ है, तो चांसेस है कि आपको वेव ऑफ हो जाएगा और लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है,
पर अगर फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू मिला है तो वो बिल्कुल भी नहीं माफ़ करते हैं, ये उसको ध्यान रखिएगा। उन्होंने मुझे हिंट में ये बात बताया है। तो अगर कभी फ्लिपकार्ट कार्ड अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें कि एक्सिस के थ्रू करें, ना कि फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो एक्सिस के थ्रू करते हैं तो लोग ईजिली वेव ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको और बता दिया। और क्या है कि इसमें हाँ, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पे इसका जो 2x रिवॉर्ड है, मैंने बोला भी था कि ये पॉइंट मेरे लिए है। तो मैं लकी सच में नहीं हूँ कि मैंने बहुत ट्राई किया इस कार्ड के लिए। लिटरली मैंने कितनी ही ईमेल, कितने ही कॉल किया, बट मुझे मिले नहीं। तो अब मेरे ऐप में शो भी किया, तब मेरे पास 3 कार्ड था, तो मुझे एक कार्ड क्लोज़ कराना था, वो भी एक रीज़न इसके साथ जुड़ जाता है, तब जाके मुझे एस मिलता है। लेकिन जैसे मैंने क्लोज़ इसको कराया तो वो ऑफ़र मेरे ऐप में दिखना बंद हो गया। तो बोलिएगा तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, मेरे पास है, बट वो गायब हो गया मेरे ऐप से, गूगल पे के ऐप से। तो वो भी बस मैं बीच में फंस ही गया था। तो इसीलिए मैंने ठीक ठाक कार्ड मुझे ये लगा फिलहाल मैंने, और ऑफ़र भी था तो मैंने ले लिया। अब इसके साथ मैं कैसे पैसे रिकवर करूँगा, पर्पज़ क्या है देखिए, इसमें ना 2000 का वेलकम अमेज़न वाउचर मिलेगा, तो सीधा-सीधी 3000 दे के 2000 का वाउचर आ गया, वो मैं रख लूँगा। अभी क्या है कि अभी फ़िलहाल मैं ना, मेरा मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करता हूँ, हर महीने 1 मूवी या 2 मूवी मैं देख ही लेता हूँ। तो एक मूवी देखने पे जैसे माईज़ोन कार्ड पे 200 रुपीज़ अगर आप माईज़ोन कार्ड यूज़ करके बुक करेंगे पेटीएम पे, तो 200 का ऑफ मिल जाता है, 1 टिकट पे 1 टिकट। तो आइडियल केसेस में 250 से 200 रुपये की टिकट होती है हमारे शहर में, तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा और प्लस कुछ कन्वीनियंस चार्ज लगता है, तो 200 रुपीज़ वहाँ ऑफ हो जाता है। तो और वो मेरा लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, तो मैं वो बंद कराऊँगा नहीं। तो और इसके केस में क्या है सेलेक्ट में, कि यहाँ पे आप 300 रुपये तक अगला नेक्स्ट टिकट आप फ्री कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे 100 रुपीज़ का गेन कर रहा हूँ प्रॉफ़िट जो उसमें था। तो अगर मैं 12 टिकट साल में करता हूँ तो 1200 रुपये वो हो गए, ठीक है। तो 1200 प्लस 2000 टोटल मेरे 3200 रुपये के आसपास मेरे रिकवर हो गए 3500 दे के। और 300 रुपये का थोड़ा-सा नुकसान है, बट ठीक है, उसके 300 रुपये के लिए मैं क्या करूँगा, उसके अंदर ठीक है, सुपर प्रीमियम कार्ड यूज़ कर रहे हो, 1 साल के लिए अच्छा कार्ड मिल रहा है, क्या पता 300 रुपये के कारण अच्छी लिमिट मुझे मिल जाए। तो आप 100% रिकवर तो नहीं कर सकते, बट हाँ, मेरे केस में तो ये काफ़ी मनी रिकवर करके दे देता है। प्लस प्रायोरिटी पास भी है। आई होप सो, अगर इन केस मुझे विदिन द ईयर मुझे मौका मिला कि चलो फ़ॉरेन जाते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा लिया, तो वो भी बेस्ट है। वो 6000 रुपये का वर्थ का रुपीज़ करीब का प्रायोरिटी पास है। तो इस हिसाब से मेरा ये हो जाएगा। और अगर 1 साल के भीतर आफ्टर 1 ईयर, चूँकि 1 ईयर के बाद आपको ये कोई वेलकम वाउचर 2000 का नहीं मिलेगा, तो अगर विदिन 1 ईयर अगर मुझे कॉल करूँगा, और अगर उन्होंने वेव ऑफ किया या माफ़ किया फीस तो ठीक है, नहीं तो क्लोज़ करवा दूँगा। नेक्स्ट ईयर रिन्यू कराऊँगा नहीं। ऑब्वियसली 3000 रुपये देके तो नहीं कराऊँगा मैं इसको, तो कोई वर्थ नहीं पड़ता नेक्स्ट ईयर के लिए। तो और क्योंकि 6 लाख मैं करूँगा नहीं, तो प्रायोरिटी पास भी रिन्यू नहीं होगा। तो मैं इसको नेक्स्ट ईयर क्लोज़ ही करवा दूँगा। अगर उन्होंने वेव ऑफ कर दिया तो देखते हैं क्या होता है। बट फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और कार्ड काफ़ी प्रीमियम है, देख ही सकते हैं, और मुझे पसंद भी आया, लुक वाइज़ बहुत अच्छा है। बट लेट्स सी, आगे कुछ डिटेल पता चलता है तो बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।